एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे। मैं हूँ शिवानी। मैंने कई बार सोसाइटी के कुछ चीज़ों के बारे में, फ्लॉज के बारे में, कुछ चीज़ गलत होती है उसके बारे में बात की हुई है। आज एक और ऐसा ही टॉपिक मैं बात करने वाली हूँ। फिर आप लोग बताना मुझे आपके क्या उस पे पॉइंट है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, आपका क्या राय है, मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो हुआ ये कि रिसेंटली मेरा ब्रदर जो है वो पुणे से दिल्ली आया था हमारे पास, और उसने मुझे कुछ एक इंसिडेंट शेयर किया। सेम वैसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ है और किसी और लड़के के साथ हुआ है, और उसने वो चीज़ शेयर की हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने आर्टिकल में पढ़ा वो चीज़। तो पहले मैं बताती हूँ कि उस लड़के ने क्या शेयर किया है। हिंदुस्तान टाइम्स में जो आर्टिकल आया है, उसने शेयर किया कि उसने फ़्लाइट की टिकट बुक करी थी, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसने डोर के क्लोज वाली मतलब डोर के पास वाली जो टिकट थी वो बुक करी थी, जिससे कि वो जल्दी एग्जिट हो पाए, उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और पहले से उसने बुक करी हुई थी। अब एक फीमेल आती है जो कि उससे बोलती है कि वो अपनी सीट को शिफ्ट कर ले, वो पीछे बैठ जाए, जो कि 20 रो पीछे थी, 20 रो पीछे जाके बैठ जाए, क्योंकि उस लेडी को अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बैठना था। इस पे उस लड़के ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उसने पहले से प्लानिंग करके डोर के पास वाली सीट ली थी, उसने मना कर दिया। और उसके बदले में उस फीमेल ने उससे गाली गलौज की है, उससे बदतमीजी करी है, लड़ाई झगड़ा किया है। तो ये चीज़ उसने फिर शेयर करी और पूछा कि क्या मैं गलत था या मैं सही था। मेरे हिसाब से तो वो सही था कि अगर आपने कुछ प्लानिंग अपनी करी है और कोई आपसे पूछता है, उस लेडी का हक बनता है कि वो एक बार पूछ सकती है कि क्या आप पीछे शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अगर वो मना करता है तो आपको वो नो भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। आप किसी पे दोष नहीं जमा सकते, आप किसी को दबा नहीं सकते, आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपके हिसाब से वो एडजस्ट करें। दूसरा मैं सिनेरियो बताती हूँ जो मेरे ब्रदर ने मेरे साथ शेयर किया अभी रिसेंटली। जैसे मैंने आपको बताया, वो पुणे से दिल्ली आया था, और उसने जो सीट ली थी वो विंडो सीट ली थी, और उसके साथ में एक लेडी थी और उनकी बेटी थी। और वो लेडी मेरे ब्रदर को बोलती है कि आप ना विंडो सीट मुझे दे दो। एक्चुअली वो पहले से ही विंडो सीट पे बैठी थी। मेरा ब्रदर बाद में आया, उसने बोला कि दिस इज़ माई सीट, तो वो हटने को तैयार नहीं थी और बोल रही थी कि विंडो सीट उनको चाहिए। इस पर उसने बोला कि नहीं, दिस इज़ माई सीट। जो कैबिन क्रू है उनको बुला के बोला, कैबिन क्रू ने उनको हटने को बोला। मेरा ब्रदर ने वो वाली सीट ले ली, विंडो वाली, और उस लेडी को वहाँ से हटाया। अब वो लेडी उनको बाद में बोलती है कि आप ना एडजस्ट नहीं कर सकते हो थोड़ा सा, मेरी छोटी बच्ची है, मैं चाहती थी कि वो विंडो सीट पे बैठे ताकि वो बाहर देख पाए। इस पे मेरे ब्रदर ने उसे बोला कि आपको अपनी बेटी को ये भी एक लेसन है, सिखाना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें उसकी पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले से आप टिकट बुक कर लेते अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ये भी एक लेसन है आपके बच्चे के लिए जो आप उससे सिखा सकते हो कि कोई चीज़ हमें चाहिए तो उसकी हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, ना कि आप दूसरे की चीज़ लेके उसे दे दो और दूसरे को परेशान करो या उसको एडजस्ट करने को बोलो। इसमें उस लेडी ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर मेरे ब्रदर ने ये चीज़ मेरे साथ शेयर करी, और मैंने कहा कि यस, यू आर राइट, यू आर एक्चुअली राइट, कि हम जस्ट बिकॉज कि दूसरा कोई फीमेल है या वो बच्चे वाला है, तो ऐसा नहीं होता कि उसका अपर हैंड हो गया और वो ज़बरदस्ती आपको फोर्स करे आपका कंफर्ट छोड़ने को या आपकी प्रेफरेंस छोड़ने को। आपने पे किया है उसके लिए, आपने पहले से प्लानिंग करी है उसके लिए। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों ही बॉयज़ सही हैं, मेरा ब्रदर भी और वो बॉय भी। एंड फीमेल क्या ना, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़माना था जब फीमेल को ना दबाया जाता था, उनको मतलब स्केयर रहती थी, वो डरी रहती थी, उनको अपने मर्जी से मर्द जो है वो काम कराते थे। और अब जैसे जैसे फीमेल ने इसके लिए बोलना शुरू किया है, कुछ फीमेल्स ने इसका कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है, जिसको आजकल सूडो फेमिनिज्म भी बोलते हैं। कि फेमिनिज्म के नाम पे औरतों के फ़ायदे या उनके हक के नाम पे कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते हैं। कुछ फीमेल होती हैं जो मतलब ऐसा ही दिखाती हैं कि बिकॉज मैं फीमेल हूँ तो तुम लोग ऐसे करो, जस्ट बिकॉज मैं फीमेल हूँ तो मुझे ये प्रिविलेज मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज मैं फीमेल हूँ तो मुझे ऐसे होना चाहिए, जो कि काफ़ी गलत है। खैर, फेमिनिज्म और सूडो फेमिनिज्म तो अपना ही बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उस पर हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमेशा मर्द ही गलत नहीं होते।
कितनी ऐसी औरतें होती हैं जो अपने औरत होने का फ़ायदा उठाती हैं और बहुत अलग-अलग तरीके से उठाती हैं। ये तो बस एक सिनेरियो था। बाकी हम और भी बात करेंगे ऐसे ही टॉपिक्स पे। आप मुझे अपनी राय बताइए और अपना आपका कोई एक्सपीरियंस हो ऐसा वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और मेरे विचारों से अगर आप अग्री करते हो तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करना ताकि दूसरे लोगों तक भी ये विचारधारा पहुंचे। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो। मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।